कहीं भी घूम लीजिएगा ना तो लोग मतलब थोड़ा सा बीजेपी या मोदी से थोड़ा सा नाराज, लेकिन नीतीश से कोई नाराज नहीं है। तो आप किसी भी जाति धर्म भाषा कोई एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार को छोड़कर कोई सीएम का चेहरा है तो बताइए। नीतीश कुमार को छोड़ के हो कोई सीएम का चेहरा है? अरे लग क्या रहा है, वो तो आएगी, वो एनडीए ही आएगी, ये तो खैर तय ही है। हाँ, जिस एंगल से आए। चिराग पासवान उसी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। जब बीपीएससी आंदोलन में यहाँ लड़का हम यहीं बैठ के देख रहे थे, लाठी खा रहा था, वो अपने दोस्त का नाच। ठीक है, नीतीश कुमार जी बहुत बेहतर किए, शानदार। उसने जमीन से उठा के आसमान पे रखा है। तो इसका चांस आपको क्या लगता है, इस बार नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं क्या? जरूर मारेंगे। अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको सीएम नहीं बनाएंगे तो जरूर पलटी मारेंगे 101%। जब उनको 29 टिकट मिला इस बार, वो पहले अपनी बहन को, भांजा को, अपने मामा को टिकट अपने बनोई के बांट रहे हैं। फिर ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कैसे हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। किस पार्टी को वोट देंगे, यानी किन्हें जाकर वोट कर उनकी सरकार बनाएंगे, किन्हें जिताएंगे? आइए चलते हैं, उन लोग से बात करते हैं कि क्या होगा। तो आप वोट करेंगे इस बार? वोट हम लोग तो वोट करेंगे ही। हम लोग का लेकिन दूसरे चरण में है। दूसरे चरण में है तो मतलब इस बार कौन सी पार्टी को मतलब ज़्यादा चांस है इस बार आने का सरकार में? सरकार में तो ज़्यादा चांस एनडीए ही आएगी, चूँकि हम लोग जिस तरह का विधि व्यवस्था देख रहे हैं उस हिसाब से तो एनडीए को लेंगे। हम लोग इस बार युवा वर्ग हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे। तो युवा इस बार तेजस्वी को वोट करेगी रोजगार के लिए। तेजस्वी ने वादा किया कि वो रोजगार देंगे, उनकी सरकार आएगी तो। हाँ देंगे, वो युवा है। उन पे भरोसा है? भरोसा कर रही है तब ना, मन बनाए हुए हैं। हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं, कंपटीशन के छात्र हैं। और पटना में आप देखे होइएगा कि बीपीएससी का आंदोलन चला था, हम लोग उसमें भी लाठी खाए हुए थे। तो जो लाठी चला उसमें आप लोग को लाठी भी खाए? मुद्दा है, मुद्दा तो होनी चाहिए। तो इसी सब को देखते हुए हम लोग इस बार 20 साल को देखे हैं ना, तो चेंज होना चाहिए। तो 17 महीना आई थी तेजस्वी की सरकार, उस समय भी आई थी, उस समय भी उन्होंने वादा किया था कि रोजगार देंगे। क्या उस समय रोजगार मिला था? रोजगार मिला था, बिल्कुल मिला था। कितने सारे हमारे दोस्त लोग के टीचर में जॉब हुआ, बहुत सारी वैकेंसी आई थी कंटिन्यू। तब इस बार आप एनडीए से खुश नहीं हैं? खुश नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग एनडीए के ही वोट करते थे, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? प्रशांत किशोर कैसे लग रहे हैं आपके नज़र में? ठीक है, अभी उनको टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ अभी उनको टाइम लगेगा बिहार में, अभी बहुत टाइम लगेगा उनको। मतलब ये मुमकिन है कि तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो हम इतनी नौकरियां देंगे, किसानों के लिए बिजली मुफ्त करेंगे, तो ये सब हो सकता है? मुमकिन पूरा तो जो कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी पूरा तो नहीं कर सकता है, बट कुछ हो सकता है उससे। जो जितना कोई भी बोलेगा उतना कोई भी पार्टी पूरा नहीं करता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। आपकी क्या राय है भैया? मेरी राय है कि मैं इस बार एनडीए को वोट करूंगा। एनडीए को? एनडीए को क्यों पसंद करते हैं? एनडीए को बिहार में 20 साल देख रहे हैं, नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो तो आगे भी चलता रहेगा। कि अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम हर एक परिवार से एक नौकरी देंगे, तो जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में 2,86,00,000 परिवार है, और वो बोल रहे हैं कि हम 30,000 मतलब मंथली देंगे। अगर आप देखें तो 9 लाख करोड़ चल जाएगा आपका सिर्फ सैलरी में, और बिहार का बजट है 3,18,000 करोड़। जब बिहार का बजट है 3,18,000 करोड़, फिर वो 9 लाख करोड़ रुपये सैलरी में कहाँ से देंगे? फिर आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, वो कहाँ जाएगा फिर? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि वो इतना नौकरी दे पाएंगे। मतलब वो जो वादा कर रहे हैं वो वादा से आने वाले वक्त में मुकर जाएंगे, क्योंकि वो पूरा कर नहीं पाएंगे इस वादे को। बजट ही नहीं है हमारे पास उतना। अगर देखते हैं आपको मतलब जो किसी भी स्टेट का देखिए, जो शराब है वो सबसे बड़ा बजट देता है, लेकिन वो तो हम बंद है, तो फिर तो बजट का पैसा आएगा भी नहीं। इसके अलावा तो एक जातीय से पहली बात है कि बिहार जो जिस मुद्दा पे इस बार चल रहा है वो तो पलायन है। बिहार में अभी तक तो यहाँ बेरोजगारी है, नौकरी है, पलायन है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। चूँकि देख लीजिए, अभी छठ में आए होंगे वोटिंग करने के लिए, लोकसभा आए रह गए हैं, फिर वो वोट गिराएंगे, फिर चल जाएंगे दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, ये कहाँ जहाँ जॉब का वो चांस है वहाँ जाएंगे। लेकिन बिहार में अभी तक तो कोई फैक्ट्री का कोई भी चांस में 20 साल से हम लोग देख रहे हैं। फैक्ट्री तो बोले हैं ना, नीतीश कुमार बोले, मोदी जी भी तो बोले यहाँ पे फैक्ट्री लगी है बिहार में। देखिए, इसमें कल जदयू कुछ दिन पहले अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज है, ये तो और हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज। रही बात फैक्ट्री की, तो कुछ दिन पहले बिहार सरकार 1 रुपये में अडानी को जमीन दी थी। लोग इस पर विवाद करने के आप क्यों दे रहे हैं? ठीक इस तरह हैदराबाद में जब वहाँ के जो चंद्रबाबू थे, उन्होंने 1 रुपये में ये IT को जमीन दी थी, तो वहाँ देखिए आप AI का बन रहा है, सॉफ्टवेयर सब बन रहा है, तो फिर आपको धीरे ना प्रलोभन देकर बुलाना होगा। जब खुद के लोग इसका विरोध करेंगे तो कहाँ से? क्योंकि भरोसा बनने में सोचा, जब लालू का राज था तो मतलब यहाँ रंगदारी के बहस हुई है, सारे फैक्ट्री यहाँ से भाग गए, तो एक भरोसा बनने। लालू का जो राज था
उसके बाद अब तेजस्वी का राज्य चल रहा था, इस बार नहीं चाह रहे कि तेजस्वी का युग आए, युवा तो चाह रही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि 17 महीने में तेजस्वी रोजगार दिए हैं, उस समय तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये हेल्थ मिनिस्टर थे, तो हेल्थ मिनिस्टर का भी एजुकेशन विभाग में नौकरी देगा। आप खुद सोचिए, वो बोलते हैं कि हमने शिक्षकों की नियुक्ति कराई, तो हेल्थ मिनिस्टर का भी एजुकेशन में कैसे जॉब देगा? ये तो कुछ सोचने वाली बात है। तो वही बात है, फिर कैसे होगा ये काम? तो आपको भरोसा नहीं है उनके बातों पे? बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, मतलब और ये एनडीए को पसंद करने का क्या मोटिव क्या है? वो तो नीतीश कुमार का काम दिखता है कि हम लोग सर ये कल ही इलेक्शन है, हम लोग तो कल सवेरे जाएंगे वोट करने, आप कल वोट करेंगे? कल वोट करने जा रहे हैं। पहला कमल छाप। नहीं, हम लोग की तरफ तीर है। तो मतलब इस बार एनडीए को मतलब बिहार में लाना है? फिर 150 सीट के आसपास लाएगी एनडीए इस बार। 150 आ जाएगा इंडिया का? 145 से 50 के आसपास एनडीए लाएगी। थोड़ा सा बीजेपी का सीट शेयरिंग थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन जदयू का बढ़ेगा इस बार, क्योंकि आप कहीं भी घूम लीजिएगा ना, तो लोग मतलब थोड़ा सा बीजेपी या मोदी थोड़ा सा नाराज, लेकिन नीतीश से कोई नाराज नहीं है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म इसको देख रहे हैं इस बार सीएम कुर्सी पे? बिल्कुल बैठेंगे वो, जब तक रहेंगे वो। चिराग पासवान के बारे में क्या रहा है? चिराग पासवान उस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। जब बीपी आंदोलन में यहाँ लड़का हम यहीं बैठ के देख रहे थे, लाठी खा रहा था, वो अपने दोस्त का नाच कर रहे थे। आज जब उनको 29 टिकट मिला इस बार, वो पहले अपनी बहन को, भांजा को, अपने मामा को टिकट अपने बनोई के बांट रहे हैं। फिर ये बिहारी फर्स्ट कैसे हुआ? पहली बात कि बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं है, सिर्फ बात करते हैं। बिहार में कितना दिन बोलबाला है उनका, खाली बोलते हैं खाली। उनको अपना सीट मिल गया, एनडीए के साथ गठबंधन है, उनको अपना सीट मिल जाता है, वो चुपचाप अपना दिल्ली चल जाते हैं। मतलब कैबिनेट में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, एकदम रेस्ट करते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है दुनिया में हो रहा क्या है, युवा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। नहीं तो जितना दिन से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, वो तो उभरते हुए सितारे के रूप में उनको ही देखते हैं। कोई एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार को छोड़कर कोई सीएम का चेहरा है तो बताइए। नीतीश कुमार को छोड़ के कोई सीएम का चेहरा? और सम्राट चौधरी के बारे में कोई राय नहीं है? कोई राय, उन पे तो हम बातें नहीं करेंगे। उनकी क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वो बोलते कुछ है, मीडिया में बयान कुछ भी अलबल बोलते रहते हैं, पढ़े लिखे की तरह बातें नहीं करते हैं। एलिगेशन बहुत सारे लगे हैं। बस नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा, इसमें चाहे कि ये सत्ता में रहे नहीं रहे, आज तक कोई भी पार्टी अभी भी उनको अच्छा मानते हैं। एक जो तो नीतीश कुमार बिहार में विकास किए हैं? ये हम बिल्कुल भी कि वो तो मानते हैं, कोई भी लेकिन देख ले हम लोग बदलाव की तरफ भी देख रहे हैं कि बदलाव होना भी जरूरी है। सत्ता जैसे कि 20 साल बीजेपी राज किया ना, 20 साल शासन में रहा बीजेपी का, 5 साल इसको भी देखेंगे। 17 महीना तेजस्वी भी आए, अब प्रशांत किशोर भी साथ में आ चुके हैं। वो भी बोल रहे कि अब वो आएंगे तो बिहार को बदलेंगे। हाँ, उनमें है वो वाला छवि, लग रहा है कि उनमें है, उसमें ऐसा लगता है उनमें अनुभव है बिहार को बदलने का। वो कई पार्टी के साथ अपना काम किए हुए, तो काम करने से तो अनुभव न बढ़ता है। वो नीतीश कुमार के साथ भी काम किए, नरेंद्र मोदी के साथ, अदर स्टेट में, कई सारे स्टेट में वो काम किए हुए हैं। तो उनका अपना टीम है जो वर्क कर रही है, धीरे धीरे धरातल पर पहुंचेगा। 1-2 सीट जीतेंगे, हमको लग रहा है 1-2 सीट, चाहे 5 सीट भी तो अच्छी बात है। उनके पार्टी के, अपना पार्टी कोई भी बनाता है तो वो आगे बढ़ने के लिए बिहार में होना चाहिए कि कोई भी नई पार्टी आए तो उनका भी काम देखेंगे कि वो ज़मीनी स्तर पे उनके नेता क्या कर रहे हैं। जैसे ज़मीनी स्तर का बात करेंगे ना, हम लोग तो अपने क्षेत्र का ना देखेंगे कि कौन मेरा नेता मेरे लिए क्या कर रहा है। हम लोग तो सीएम फेस को भी देख रहे हैं, अपने जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रही है उनको देखते हुए मत करेंगे, सीधे तो मत थोड़ी ना करेंगे। आपकी क्या राय है भैया इस पे? मेरे दोस्त लोग की बात सुनने और समझने पर अब हम क्या आपको नई कथन दे, कथन तो मेरा यही रहेगा दोस्त लोग के बारे में। दोस्त लोग के बारे में नहीं, छोड़िए इनके बारे में छोड़िए। नहीं, आपका भी कोई राय होगा ना, क्योंकि अभी बिहार चुनाव चल रहा है, इसमें अभी इस बार वोट करेंगे? मतलब इन दोनों की मुद्दा, हाँ इस बार करेंगे वोट। इन दोनों लोगों की मुद्दाएं देख के मैं प्रशांत किशोर के बारे में बात करना चाहूँगा। प्रशांत किशोर जनसुराज से उनके बारे में बात करना चाहूँगा। उनकी जो मुद्दाएं हैं ना बहुत शानदार है, लेकिन उनकी मुद्दाएं घेर के कहाँ लेके चली जा रही है। अब हम इस पर बात करेंगे आपसे। जातीय समीकरण पकड़ ले रही है जो फेल हो जाएंगे। मुद्दाएं उनकी बहुत शानदार है। उनकी मुद्दाएं ऐसी हैं जैसे राजीव गांधी की मुद्दाएं थी, देश को बहुत ऊपर ले जाने वाली, वो टाइप की मुद्दाएं हैं। लेकिन यहाँ जातीय कहानी खराब कर देगी वो सारी मुद्दाएं, सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति बहुत बिहार शानदार में अभी जातिवाद चल ही रहा है और चलता रहेगा। ये कोई ठीक नहीं कर सकता इसको? नहीं, ये ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत की राजनीति जातीय मुद्दाएं पर टिकी हुई है। वो मैं हूँ, आप हैं, कोई हो, या तो आने वाला युवा भी इसे ठीक नहीं कर सकता है। युवा लोग कुछ और चीज़ों में शिफ्ट हो रहे हैं, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की बस की ये बातें नहीं है। वो एक बीज ऐसी किस्म की बोई गई है ना कि जिससे बदलाव नहीं होगी, वो वहीं उगती जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति बेहतर कर सकता था, लेकिन उस पर मतलब पूरे पानी फिर जा रहे हैं, पानी फिर जा रहा है। वो व्यक्ति बेहतर कर, इस बार क्या लग रहा है? युवाओं के लिए वो बेहतर चीज़ है। अरे लग क्या रहा है, वो तो आएगी, वो एनडीए ही आएगी, ये तो खैर तय ही है। हाँ, जिस एंगल से आए, लेकिन हाँ बदलाव की बातें होनी चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार जी बहुत बेहतर किए, शानदार, उसने जमीन से उठा के आसमान पे रखा है। लेकिन रोजगार की भी बातें होनी चाहिए। सिर्फ आसमान पे रख देने से चीज़ों की बातें नहीं बननी चाहिए। अगर मेरी आज डीओबी, जिसको जन्म तिथि कहा जाता है, अगर मैं ये रहते रहते मैं कहीं नहीं कामयाब हो पाया, तो फिर क्या ही आपके आसमान पर रखने की बात होगी।
चीज़ों को ले जाके आप आसमाने पे रख नीतीश कुमार बस विकास देख रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं देख रहे बिहार में। रोजगार की बातें होनी चाहिए भैया, और रोजगार पे ही हमारे हिसाब से वोट को करना चाहिए। रोजगार नहीं तो फिर वोट नहीं लड़का लोगों को करना चाहिए, बात ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी है अपनी अपनी एक पार्टी ये अपनी पसंद राय है, है सबकी। राय भी है। और राय से पहले आप रख लीजिए प्राथमिकता, जाति है प्राथमिकता, वो बहुत बड़ी मायने रखती है। आप हो, मेरे दोस्त हैं, मैं हूँ, ये जातीय खेल बहुत ही खतरनाक है। और ये बिहार में ये जातिवाद चलता ही रहेगा, ऐसे कारण बिहार पीछे जाते जा रहा है, आपका कहना है? नहीं कहूँगा, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कहूँगा, पूरे भारतवर्ष की वही कहानी है। खैर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी बिहार में इलेक्शन है तो हम सारे इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। बिहार को लेकर चलते हैं तो बिहार में भी जातिवाद पर ही लोग वोट करेंगे। पर नहीं, चरम पे और पर में अंतर है भैया। चरम पे है, चरम पर नहीं है। बिहार में बिना जात पात का वोट होगा ही नहीं। जात पहले देखेगा, काम हो चाहे नहीं हो, मेरे जात का विधायक बनना चाहिए। तो आप लोग का बदलाव चाहिए कि नहीं? जैसे कि आप तीनों युवा हैं, ठीक है, तो आपकी क्या राय है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि आदमी कितना दिन घिसेगा सर, ये भी तो आप बात समझिए। घिस के थक चुके हैं लोग, देख के किसी को इस बदलाव। बार एनडीए अगर सरकार बनाती है बिहार में तो सीएम को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भैया जब एनडीए सरकार बना ही लगी तो लोग सीएम को चेंज करना देखेंगे, किसी कीमत में नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे क्या? नीतीश कुमार के नाम पे यहाँ पे वोट मांगा जा रहा है एनडीए की तरफ से, चेंज कैसे हो जाएगा? फिर तो नीतीश कुमार बोलेंगे चलो हम तेजस्वी के साथ जा रहे हैं, सरकार बना लेंगे। चांस आपको क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं क्या? जरूर मारेंगे। अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको सीएम नहीं बनाएंगे तो जरूर पलटी मारेंगे 101%। क्योंकि इस बार देखा जाए जैसा सीट बंटवारा हुआ है, बीजेपी 101 पे लड़ रही है, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, चिराग पासवान 29 पे लड़ रहे हैं, 4 का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो मात्र 25 पे लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब जब वोटिंग स्टार्ट होगा, जैसा सीट शेयरिंग हुआ है उस हिसाब से बीजेपी को ज़्यादा सीट आएगी या जेडीयू को? जेडीयू को ज़्यादा सीट आएगा बिहार में। जेडीयू को ज़्यादा सीट आ रही है इस बार भी। जेडीयू को सीट अच्छी खासी आई, क्योंकि पिछले बार जो चिराग पासवान जी डैमेज किए थे, कई सारे 20 को ऐसा सीट था जहाँ पे डायरेक्ट उनको क्षति हुआ है चिराग पासवान से 2020 के चुनाव में, क्योंकि वो एनडीए से हट के अपना अलग चुनाव लड़ रहे थे, इस कारण से।